कि मेरे भाई समय रहते थोड़ी सी केयर अपनी दांतों की भी कर लेना। दांतों की ही नहीं, मैं तो कहता हूँ भाई पूरी अपनी हेल्थ की केयर करना, उसको मेंटेन करना, क्योंकि समय रहते अगर आप इन पर ध्यान नहीं दोगे तो भाई साहब आगे आने वाला जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दांतों के लिए स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैं अभी जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वो एक डेंटल हॉस्पिटल ही है, और मैं रोज़ ऐसे ऐसे भाई पेशेंट देखता हूँ जिनके मतलब इतनी भाई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे पहले खुद को नहीं पता था जब मैं यहाँ पे जॉब नहीं करता था कि भाई दांतों में भी इतनी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आज आप स्मोकिंग करना कम नहीं करोगे या फिर मीठा खाना कम नहीं करोगे या फिर खाना खा के या कुछ फास्ट फूड वगैरह खा के ढंग से कुल्ला वगैरह नहीं करोगे तो भाई सच बता रहा हूँ आने वाले समय में आप खाना खाने के लायक नहीं रहोगे। और अगर खाना खाने के लायक ही नहीं रहोगे तो सोचो भाई ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, ये तो आप खुद सोचो। मतलब मैं दिन के मतलब क्लिनिक में भाई ऐसे ऐसे पेशेंट देखता हूँ पूरे दिन में जिनकी भाई अभी एज 35-40 है और उनके भाई 32 सी लगी हुई है। पीछे जो खाना खाने के दांत होते हैं, जो 32 सी भाई 80 साल की उम्र में लगती है, हमारे दादी दादाओं के लगी होगी, आपने भी किसी के देखी होगी, वो भाई 40 की उम्र में लग रही है, 35 की उम्र में लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि भाई दांतों पर ध्यान नहीं दिया था, समय रहते हैं। और अगर आपको भाई ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास तो भाई पैसे हैं और पैसों से सब कुछ हो जाता है आजकल, तो भाई पैसों से सब कुछ नहीं होता। पहली बात तो ये चीज़ बहुत गलत है, पैसों से सब कुछ नहीं होता। पैसों से होता है लेकिन वो तभी होता है जब आप भाई सही समय पर उसका इलाज करवाएं, वरना फिर आप कितने भी पैसे लगा देना। अभी भाई सपोज करो कि अगर कोई इंसान की बीमारी है और वो भाई बीमारी से मर जाता है, तो मरने के बाद में भाई आप कितने भी पैसे लगा दो तो वो ज़िंदा थोड़ी हो जाएगा। अगर मरने से पहले उसकी बीमारी का इलाज कराओगे तो ज़रूर हो सकता है कि वो जीवित रह सकता है। बाकी अगर मरने के बाद आप करोड़ों अरबों खरबों जितना पैसा है उतना लगा दो, वो भाई जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि भाई समय रहते ही ध्यान नहीं दिया। तो यही चीज़ भाई दांतों में है, अपनी हेल्थ पर है, अपने स्वास्थ्य पर है। स्वास्थ्य से बढ़कर भाई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस दिन भाई आपका स्वास्थ्य आपका साथ छोड़ देगा उस दिन आप हर रिश्ते पर बोझ बन जाओगे। घर वाले भी बस थोड़े दिन मतलब आपके आगे पीछे रहेंगे, भाई हो चाहे बहन हो या कोई भी हो। हाँ, एक माँ ज़रूर है जो आपके साथ भाई मतलब लास्ट टाइम तक आपके मरते दम तक रहेगी, क्योंकि भाई माँ तो देखो माँ ही होती है। लेकिन बाकी भाई सब लोग आपसे परेशान ही होंगे कि यार क्या आफत है, क्या बीमारी है, क्या ये इससे यही नहीं हो रहा, उससे यही नहीं हो रहा। तो ये चीज़ मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा भाई ध्यान दो। ये स्मोकिंग वगैरह अगर आप करते हो बहुत ज़्यादा तो उससे कम, थोड़ा धीरे धीरे करके भाई छोड़ दो। और ड्रिंकिंग वगैरह करते हो तो भी ये चीज़ें भाई सेहत के लिए हानिकारक, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन भाई इनकी बीमारियाँ बनेगी और जिस दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे। और भाई सच बता रहा हूँ, हॉस्पिटल ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी भाई सालों की कमाई सेकंडों में ज़ीरो हो जाती है, सेकंडों में। मैं जिस हॉस्पिटल में भाई काम करता हूँ, डेंटल हॉस्पिटल में, वहाँ पे भाई मेरा काम क्या है, असिस्टेंट का भी है, मेडिकल का भी है, बाहर रिसेप्शन काउंटर पर भी मेरे को बैठना होता है। तो वहाँ भाई ऐसे ऐसे पेशेंट देखता हूँ मैं कि जिनके पास भाई पैसे नहीं है लेकिन उनके भाई बीमारी है दांत में, तो अब भाई इलाज तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि दांत का दर्द भाई इतना ख़तरनाक होता है कि मतलब पेशेंट रोने लगता है। भाई सच बता रहा हूँ, ऐसे मुंह पकड़ के आता है भाई साहब, बोला भी नहीं जाता उसे। फिर जब ट्रीटमेंट वगैरह होता है, मेडिसिन वगैरह लेता है, तब जाके भाई सही होता है। तो दांत का दर्द भाई बहुत ख़राब है। इसलिए मेरा तो आपसे यही कहना है कि समय रहते भाई ध्यान देना और अच्छे से ब्रश वगैरह करना, कुल्ले वगैरह करना, स्मोकिंग भाई कम करना, गुटखा वगैरह ये भी भाई कम कर दो। ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जिस दिन भाई प्रॉब्लम हुई, जिस दिन झटका लगेगा ना, तो पूरा ऐसे जबड़ा हिलेगा भाई आप। उस दिन आप डॉक्टर के पास जाओगे और जब वो डॉक्टर बताएगा कि इसका इतना इतना खर्चा है, तब आपका भाई सच बता रहा हूँ मुँह छोटा सा हो जाएगा। अगर आप एक मिडिल क्लास से हो और अगर आपके पास पैसे है बहुत सारे, तब तो भाई ठीक है कि आप फटाफट तुरंत रुपए दोगे, वरना सच बता रहा हूँ पेशेंटों के मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं जिनका मतलब जो सोच में पड़ जाते हैं कि यार क्या करवाएं या नहीं करवाएं, लेकिन भाई ट्रीटमेंट तो करवाना पड़ता है क्योंकि ऐसे दर्द से हालत ख़राब होती है। आज गई भाई आपको एक मैं केस बता देता हूँ। मैं भी जो बोल रहा था कि भाई पैसों से नहीं होता, सही समय पर इलाज कराने से इलाज होता है। तो आज एक भाई पेशेंट आता है, आज क्या, आज तो वो 2-3 दिन पहले ही जाता है, आज तो उसके जो 32। तो भाई यार वीडियो पता नहीं कैसे रुक जाता है। तो मैं भाई ये कह रहा था कि आज एक पेशेंट आता है, उसकी भाई 32 ही लगती है। वो आता तो भाई आज से 2-3 दिन पहले ही है। उस दिन उसका भाई नाप लेते हैं 32 का, और आज है जो उसके भाई 32 ही लगा देते हैं। तो जब वो भाई 2 दिन पहले आता है तब की मैं बात बता रहा हूँ, वो कंसल्टेशन के लिए आता है एक बार भाई पूछने के लिए। तो उन अंकल की एज भाई
35 से 40 के बीच में ही होती है, इतनी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से मुझे वो लग रहे थे जवान और हट्टे-कट्टे। लेकिन भाई उनके 10 दाँत, एक साइड भाई 4 दाँत और एक साइड शायद 5 थे। मतलब 9-10 दाँत थे जो पीछे के, नीचे के दोनों साइड के, वो भाई थे ही नहीं पीछे के दाँत। अब आप खुद देख लो 35-40 की उम्र में उनके पीछे के दाँत नहीं है, वो भी भाई खाना खाने के। पीछे के दाँत आपको भी पता है भाई कितने मतलब महत्वपूर्ण दाँत है, कितने इंपॉर्टेंट दाँत है, खाना भाई उसी से खाया जाता है। तो भाई उनके वो दाँत नहीं होते, एक साइड 4 नहीं होते, एक साइड मेरे हिसाब से 5 नहीं होते, मतलब 9 दाँत नहीं होते उनके। तो उनके लिए वो आते हैं कि भाई इनका मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे, कितने क्या रुपये लगेंगे। तो सर उन्हें बताते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शन है भाई, पीछे के अगर आपको दांत लगाने हैं तो एक तो भाई जो 32 होती है वो डेंचर होता है वो है, और एक भाई इम्प्लांट होता है जो ड्रिल मशीन से स्क्रू करके फिर लगाया जाता है। आपने देखा भी होगा कई बार, पोस्ट वगैरह में भी देखा होगा, पोस्टर वगैरह में कहीं दांतों का कहीं हॉस्पिटल वगैरह हो तो उसमें तो भाई इम्प्लांट में तो स्क्रू करके हड्डी के अंदर कसता है वो। और 32 होती है जो आपको भी पता है, जो नॉर्मल जो बूढ़े लोग वगैरह होते हैं उनके भाई लगाए जाते हैं, वही होती है 32, जिनको निकाल लेते हैं और वापस साफ़ करके वापस लगा लेते हैं। लेकिन भाई उससे टाइम पास ही होता है, उससे मतलब आप कुछ हार्ड वगैरह चीज़ नहीं खा सकते, उससे दलिया खिचड़ी थुल्ली हल्का खाना ही करना पड़ता है। अब 35-40 उम्र की में भाई अगर हल्का खाना खाओगे तो भाई आप खुद ही सोचो यार कि तब 35-40 की उम्र में भी अगर आप हल्का खाना खा रहे हो, जो खाना भाई साहब 70-80 की उम्र में खाना चाहिए वो आप 35-40 में खा रहे हो, तो भाई कैसे ज़िंदगी का गुजारा होगा सोचो। फिर चाहे आपके पास कितने रुपए होना। तो मैं भाई मेन मुद्दे पर ही आ जाता हूँ। तो वो भैया कहते हैं, वो अंकल कहते हैं कि सर आप बताओ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। तो सर ने कहा देखो आपकी उम्र अभी कम है, 35-40 की उम्र में 32 नहीं है, 32 से सिर्फ टाइम पास ही होता है, तो इम्प्लांट करो आप। मेरा तो कहना यही है। बाकी इम्प्लांट होता कॉस्टली है, एक दांत का भाई इम्प्लांट होता है तो 20 से 25 हज़ार का खर्चा आता है उसमें। तो आप देख लो 9-10 दांतों का भाई कितना लाखों में आता है खर्चा। लेकिन बात भाई पैसों की नहीं, क्योंकि वो जो अंकल आते हैं वो भी भाई कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही होते हैं। अब वो किस में होते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन होते भाई वो गवर्नमेंट ही है। तो वो कहते हैं कि सर पैसों की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, आप तो मतलब बताओ। और फिर जब सर बताते हैं ठीक है तो भाई इम्प्लांट वगैरह हो जाएगा, फिर जब वो बताते हैं उनके जो साथ में आते हैं कि स्मोकिंग वगैरह करते हैं, इनके शुगर है, तब सर कहते हैं कि भाई अगर आप इतनी स्मोकिंग करोगे तो भाई साहब इम्प्लांट लगाने का कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो लगा दूंगा, मैं तो रुपये भी ले लूँगा, लेकिन वो 2-3 महीने में इम्प्लांट भी आ पड़ेंगे और ये जो बाकी के दांत बचे हुए वो भी आ पड़ेंगे, अगर आप इस हिसाब से भाई स्मोकिंग करोगे तो। अब आप खुद देख लो यार, मतलब वो अंकल भाई स्मोकिंग छोड़ ही नहीं रहे और उनके शुगर भी है। तो शुगर वालों के भाई इम्प्लांट ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। वैसे तो इम्प्लांट लॉन्ग टर्म होता है क्योंकि वो हड्डी में कसा जाता है, तो पर इम्प्लांट तब भी काम करता है जब भाई उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। इम्प्लांट जिस पेशेंट के लग जाते हैं उन्हें भाई शुगर पर कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें उन्हें कंट्रोल करके मेंटेन करके चलनी पड़ती है, तभी वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। ऐसे इम्प्लांट करने से ऐसा नहीं है कि भाई 10 साल गए 20 साल गए। तो फिर वो कहते हैं कि फिर तो इम्प्लांट वाला तो भाई वो कैंसिल कर देते हैं और फिर कहते हैं कि भाई 32 ही लगा दो मेरे, तो वो जो निकालने साफ़ करने वाले। सर कहते हैं भाई ठीक है आपकी जैसी मर्जी वैसी लगा देंगे अपन तो। उस दिन उनका नाप ले लेते हैं। आज वो भाई आते हैं तो आज उनकी वो 32 बन जाती है, 4 दांत एक साइड 5 दांत एक साइड, 9 दांत की 32 बनती है। तो जब उसे भाई लगाते हैं तो मतलब सर एक बार फिटिंग करके उसकी देखते हैं तो फिट वगैरह वो अच्छे से हो जाती है। तब वो कहते हैं जब लग जाती है 32 कि सर इससे तो मतलब